2004 का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय अटल जी और आडवाणी जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे। वो इतने बड़े लीडर थे कि उस समय कांग्रेस का कोई लीडर उनके पैरेलल नहीं था। इलेक्शन अब आने वाला ही है और लोग तैयारियां भी कर रहे हैं वोट देने जाने के लिए। उसके लिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस भी डाले जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए। उसी बीच में कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं कि मोदी नहीं तो और कौन। मतलब इस वीडियो में ऐसे बातें करी जा रही है कि जैसे पूरे देश से अचानक 5-10 सालों में पता नहीं क्या हुआ या किस तरीके से हुआ कि अचानक ये पूरा देश लीडरलेस हो गया है। ये जो पार्टियां हैं ये बीजेपी को छोड़ के जो भी पार्टियां हैं वो लीडरलेस हो चुकी हैं। मतलब अगर ऐसा ही होता, अगर सच में ये बात होती तो राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए जो पिछले 10 साल से बीजेपी लगी हुई है और पता नहीं कितने पैसे इन्होंने खर्च किए, अगर राहुल गांधी में वो क्वालिटी होती नहीं, बीजेपी को राहुल गांधी से डर नहीं होता, तो फिर वो इतने पैसे क्यों खर्च करते। आप सिंपल सा सोचिए, वो पैसे वो अपने पास रखते, चुनाव के प्रचार में आप इस्तेमाल करते। तो राहुल गांधी को डेलिबरेटली पप्पू या फिर ये कहना, जो कि अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि किस तरीके से ये एजेंडा सब कुछ फैलाया गया था, तो अचानक से वोटर्स के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि मोदी के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ये ठीक वैसा ही इंसिडेंट्स है कि जैसे जब अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस और बड़े बड़े लीडर्स खड़े होने लग गए, तो उस समय जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि जमींदार थे, जिनको कि अंग्रेजों से पैसे मिलते थे, या फिर कुछ राजा महाराजा थे जो कि अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। उनका ये दलील होता था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर इस देश को कौन संभालेगा। मतलब वो ये नहीं मानते थे कि ये जो ब्रिटिशर हैं वो देश पे राज कर रहे हैं और गलत तरीके से राज कर रहे हैं। वो ये मानते थे कि वही ब्रिटिशर्स इस देश को चला रहे हैं इस तरीके से। तो वही सेम सिचुएशन आज क्रिएट किया जा रहा है कि मोदी नहीं तो और कौन। जैसे मोदी के बाद ये पूरा देश खाली हो जाएगा या फिर लीडर्स है ही नहीं, इस तरीके की बातें फैलाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि वोटर्स को इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको बड़े अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि ठीक है, हमने इस पार्टी को 10 साल दे दिया है, इस 10 साल में उसने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट किया है अपने आप को, और वो जो काम किया है, वो जो कनेक्शन है, वो फ्रूटफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसके लिए किसी दूसरे पार्टी को चुनते हैं, दूसरे पार्टी को वोट देते हैं, दूसरे पार्टी पे भरोसा करते हैं। क्योंकि जब 2004 का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय अटल जी और आडवाणी जी बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे। वो इतने बड़े लीडर थे कि उस समय कांग्रेस का कोई लीडर उनके पैरेलल नहीं था, और सोनिया गांधी एकलौती थी जो कि कांग्रेस को लीड कर रही थी। और उन पे भी ये बार बार बातें उठा रहे थे बीजेपी वाले कि ये विदेशी महिला है, ये विदेशी महिला इटली बना देगी इंडिया को, और पता नहीं क्या क्या फैला रहे थे। हालांकि बाद में सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी और उनकी जो बीजेपी की बातें थी वो खोखली ही प्रूफ हुई। लेकिन उस समय भी बिना लीडर के ही कांग्रेस ने चुनाव जीता और 10 साल तक देश को संभाला। किसी को मनमोहन सिंह के बारे में पता नहीं था कि ये तो कम से कम नहीं पता था कि मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाएगा, ये तो किसी को नहीं पता था। पर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने देश को अच्छे से संभाला। तो ये मान लेना कि ये देश अचानक से लीडरलेस हो गया है या सभी पार्टियां अचानक से लीडरलेस हो गई हैं, तो सिर्फ मोदी जी ही अब इस देश को संभाल सकते हैं, ऐसा ये मानना बिल्कुल गलत है। जब भी वोट देने जाएं तो ये सोच समझ कर जाएं कि क्या क्या स्केल्स हैं, क्या क्या पैमाने हैं, कितने हमें फ़ायदे मिले हैं, कितना देश को फ़ायदा मिला है, कितना नुकसान हुआ है, या किस तरीके से जनता से मोदी जी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। ये सब चीज़ें भी सोचे कि सीए आएगा तो क्या होगा, सीए को लेकर के मोदी जी का रवैया क्या है, या फिर मणिपुर में जो भी हुआ उसको लेकर मोदी जी का रवैया क्या रहता है, या फिर किसानों के साथ जो हो रहा है मोदी जी का रवैया क्या रहता है, स्टूडेंट किस तरीके से परेशान है, नौकरियों की क्या हालत है इंडिया में, या फिर जो बॉर्डर की बात करते थे कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे या चाइना को हरा देंगे, वो आज चाइना हमारे ज़मीनें लेकर के बैठा हुआ है और डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कहते हैं, बस ऐसे ही जुमला टाइप की बातें कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये सब ज़रूर सोचिएगा वोट देने जब भी जाए तो। ये बिल्कुल मत दिमाग में लाइएगा कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मोदी जी का। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देश कभी भी लीडरलेस नहीं रहा, कभी भी ये देश इतना निकम्मा, इतना नकारा नहीं हुआ है कि एक ही लीडर है और पूरे देश में 140 करोड़ में कोई लीडर ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप वोट दीजिए और खुलकर वोट दीजिए। जिस पार्टी को आप, जिस पार्टी के काम को, जिस पार्टी के बंदे को, उसके मेंबर को पसंद करते हैं, उस पर खुल के
वोट दीजिए और वो देश को संभालने लायक है, ये मानकर चलिए। सिर्फ मोदी जी ही इस देश को नहीं संभाल सकते, और जिस तरीके से संभाल रहे हैं क्या वो सेटिस्फैक्टरी वे है संभालने का, तो ये भी ज़रूर सोचिएगा।